जी, तो चैट में आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। असाइनमेंट कैसे और कहाँ सबमिट होगा? असाइनमेंट के लिए गूगल क्लासरूम का लिंक शेयर किया गया था आपके साथ। एडमिन ने आई थिंक शेयर किया होगा, मैं लेकिन दोबारा आज करवा दूंगी। आपने गूगल क्लासरूम को ज्वाइन करना है अपनी जीमेल से, और वहाँ पे आपको दोनों असाइनमेंट के क्वेश्चन मिल जाएंगे। बस वहाँ पे आपने अपनी पीडीएफ फाइल को या एक्सेल शीट जो भी है उसको आपने टर्न इन करना है। असाइनमेंट की डेट्स एक्सटेंड हो जाएंगी जी, हो सकती हैं। मैंने वैसे 20 प्रोडक्ट्स दिए थे, लेकिन ठीक है, अगर कोई परेशानी है, कोई मुश्किलात आ रही हैं आप लोगों को, तो 2-3 डेज के बाद भी अगर आप करवा सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आई थिंक लास्ट टाइम सेलर स्नाइपिंग के हवाले से भी बहुत आ रहे थे। मैम, फर्स्ट वी हैव टू कॉल डिस्ट्रीब्यूटर्स और ब्रांड्स फॉर प्रैक्टिस। अभी आप लोगों ने नहीं करना, नेक्स्ट लेक्चर होगा, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने कॉल कैसे करनी है, उनसे क्या क्वेश्चंस करने हैं। पूरा मैं आप लोगों को टेम्पलेट दिखाऊंगी कि कैसे उनसे बात करनी होती है, सब कुछ। तो उसके बाद आप लोग कॉलिंग की तरफ जाइएगा। ज़्यादा क्वेश्चंस मुझे लग नहीं रहे हैं आज। अच्छा, लास्ट टाइम सेलर स्नाइपिंग का एक था कि दोबारा से बता दीजिएगा, तो मैं वो आप लोगों के साथ करती हूँ एक बार स्क्रीन शेयर। ये मैंने बेस्ट सेलर कैटेगरी और यहाँ पर ओपन की है। बेस्ट सेलर्स में हम स्पोर्ट्स एंड आउटडोर में चेक करेंगे, ठीक है? इसकी हम सेलर स्नाइपिंग करेंगे। आई होप एक्सटेंशंस आप लोगों ने कर ली होंगी ग्रैबली। ये देखें, यहीं से आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। ये जो सिंगल एफबीए वाले हैं ये प्राइवेट लेबल होते हैं, और ये होलसेल की प्रोडक्ट्स हैं। होलसेल आर्बिट्राज, इन्हीं में से हम किसी एक की सेलर स्नाइपिंग करेंगे। इसमें हमारे पास ज़्यादा सेलर्स हैं, तो इसको हम ओपन करके देखते हैं। ये देखें, हमारे पास 28 सेलर्स हैं इस प्रोडक्ट पे। यहाँ पे हम ढूंढेंगे एफबीए सेलर्स, और ऐसे एफबीए सेलर्स जिनकी रेटिंग कम हो। ये एफबीए सेलर है हमारे पास, और इसके कितने 45 रिव्यूज हैं। हमने इसके स्टोर पे क्लिक किया। ये इसका स्टोर फ्रंट का लिंक है, इस पे क्लिक किया। ये देखें, ये सेलर जितनी भी प्रोडक्ट सेल कर रहा है वो सब हमारे पास ओपन हो गई हैं, और ऐसे आप लोगों को मिल जाती हैं। अमेजोन वाली प्रोडक्ट्स को हम अवॉइड करेंगे जिन पे अमेजोन सेल कर रहा है, और ये आप लोगों को एक्सटेंशन से ही पता चल रहा है कि कितनों पे सेल कर रहा है, तो उनको हम अवॉइड करेंगे। ये प्रोडक्ट कुछ अच्छी लग रही है, इस पे अमेजोन नहीं है और इसका बीएसआर भी अच्छा है, तो इस प्रोडक्ट को हम एनालाइज करेंगे। अच्छा जी, इस पे अमेजोन है वैसे। इसको बैक करते हैं, किसी दूसरे सेलर। ये न्यू सेलर है हमारे पास, इसको चेक करते हैं हम। इस प्रोडक्ट का बीएसआर बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसकी बाकी डिटेल्स हम चेक करते हैं। नंबर ऑफ सेलर्स कितने हैं इस पे? 11। ठीक है, तो इस तरह से होती है सेलर स्नाइपिंग के। जो लो रेटिंग्स वाले, लो रिव्यूज वाले सेलर्स होते हैं, उनके स्टोर फ्रंट पे जाके हम लोग प्रोडक्ट्स एनालाइज कर रहे होते हैं। वहां से सर्च कर रहे होते हैं, तो वहां अक्सर हमें अच्छी प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं, क्योंकि वो लोग ज्यादा होता है होलसेल की प्रोडक्ट्स लेकर बैठे होते हैं। विदाउट एलएलसी हम होलसेल अकाउंट कैसे ओपन करेंगे? विदाउट एलएलसी आप होलसेल अकाउंट तो नहीं, आप आर्बिट्राज कर सकते हैं विदाउट एलएलसी।
आई हैव सबमिटेड असाइनमेंट बट हाउ कुड बी नो इज इट राइट और नॉट। अच्छा, असाइनमेंट्स का ये है, देखें क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं तो सबकी असाइनमेंट्स चेक नहीं हो रही होती। लेकिन ये है कि वो आपकी प्रैक्टिस के लिए होता है, ठीक है। हाँ, कोर्स वालों का वो होता है कि उनकी, क्योंकि मेंटोर सपोर्ट उनके साथ होता है तो उनकी असाइनमेंट्स चेक हो रही होती हैं। लेकिन इंटर्नशिप में हमारे पास तकरीबन 1000 स्टूडेंट्स होता है तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि एक एक स्टूडेंट की असाइनमेंट चेक हो। बाकी ये है कि आप लोगों को जब बता दिया जाता है, सिखा दिया जाता है, तो वो आपकी प्रैक्टिस के लिए होता है कि आप जितना ज़्यादा उसको प्रैक्टिस में लाएंगे तो उतना वो अच्छा होता है आपके लिए। 6 सेलर्स हैं, 3 FBA 3 FBM है, हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें ड्रॉप शिपिंग वाला कौन सा है? ये तो आपको वैसे भी नहीं पता चल सकता कि वो ड्रॉप शिपिंग वाला है या होलसेलर है और FBM कर रहा है, ठीक है। FBM सेलर्स होते हैं और FBA सेलर्स होते हैं। FBA फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, FBM फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। तो अब जो FBM सेलर है वो ड्रॉप शिपर भी हो सकता है और वो कोई होलसेलर भी हो सकता है जो अपने वेयर हाउस के थ्रू या अपनी सर्विसेज के थ्रू पहुंचा रहा हो कस्टमर तक। होलसेलर्स भी FBM कर सकते हैं, तो इसका कोई प्रॉपर एक क्राइटेरिया नहीं होता कि आप पहचान सकें ये ड्रॉप शिपर है या होलसेलर है। बाकी वैसे हम कह सकते हैं FBM को भी अक्सर कंसिडर यही कर रहे होते हैं कि वो ड्रॉप शिपर हैं, बट बिल्कुल 100% आप नहीं कह सकते कुछ भी। IP कंप्लेंट कीपा ग्राफ के थ्रू कैसे पता चलेगी? IP कंप्लेंट कीपा ग्राफ से नहीं पता चल रही होती। IP कंप्लेंट के लिए अलग से एक्सटेंशन होती है। बाकी स्कैन अनलिमिटेड से भी पता चल जाता है आपको। डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर के साथ, अच्छा ठीक है ठीक है, इसके लिए आपको रीसेलर सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। और रीसेलर सर्टिफिकेट ऑब्वियसली जब आप लोग कॉलेज की तरफ आएंगे तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी। जब आप लोगों अकाउंट ओपन कर रहे होंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ तो ज़्यादातर वो आपसे सिर्फ रीसेलर सर्टिफिकेट ही मांग रहे होते हैं। बाकी LLC की, और LLC का नाम उस पर लिखा होता है, कंपनी का नाम। तो बाकी कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं होते अकाउंट ओपनिंग के लिए ज़्यादा। प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर ना मिले तो क्या करना चाहिए? कोशिश करें कि डिस्ट्रीब्यूटर्स ही ढूंढें, ब्रांड से भी कांटेक्ट करें। ब्रांड का लेकिन ये होता है कि MOQ और MOV बहुत ज़्यादा हाई होता है। अब अगर एक ब्रांड का MOQ ही 1000 यूनिट है और आपके क्लाइंट का इतना बजट नहीं है तो आप डायरेक्ट ब्रांड से मुझे नहीं लगता परचेज कर सकेंगे। तो कोशिश करें उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढें। नहीं तो फिर आप आर्बिट्राज की तरफ भी जा सकते हैं। आप उसको किसी लोकल वेबसाइट पे सर्च करें या उसकी सोर्सेज वॉलमार्ट से सर्च करें। अगर आपको वो मिल जाती है तो आप आर्बिट्राज भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैट ओपन की टाइमिंग बता दें। अच्छा, आज ग्रुप ओपन होना था लेकिन आज हमने ग्रुप ओपन नहीं किया, हमने इसीलिए क्वेश्चन आंसर सेशन रखा है कि जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस है वो आप लोग लाइव पूछ लें। Kindly share practicals on how to find the brands and distributors website in reverse sourcing. How to spot the authentic one. Authentic one का मैंने आपको बताया था। अच्छा, रिवर्स सोर्सिंग में हमारे पास यही होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को जब आप कर रहे होते हैं तो ऑथेंटिक आपको ब्रांड के थ्रू भी पता लगते हैं, और ये कि जब आप उनकी वेबसाइट खोलेंगे ना, कुछ कुछ आइडिया आपको वेबसाइट से भी हो रहा होता है, ठीक है। कुछ ही वेबसाइट बहुत एमी सी होती हैं और कुछ को आप देखेंगे तो ही पता लग जाएगा कि कितनी अच्छी इनकी वेबसाइट मेंटेन्ड है। FAQs वगैरह से आपको आइडिया हो जाएगा। फिर ये कि जितने ज़्यादा ब्रांड्स उनके पास होंगे उतना आप लोगों को और अच्छे ब्रांड्स अगर वो लेकर बैठे हुए हैं, जाने माने कुछ ब्रांड्स भी, तो उससे भी आइडिया आइडिया हो जाता है ऑथेंटिक है। फिर ये कि उनके फॉर्म से भी आइडिया हो जाता है। जो आप लोगों से ज़्यादा डिटेल फॉर्म फिल करवा रहे होते हैं अक्सर वो भी ऑथेंटिक के उस कैटेगरी में जा रहे होते हैं। और फिर ब्रांड से आप राब्ता करें उस प्रोडक्ट की, अगर आपके पास प्रोडक्ट है तो आप ब्रांड से पूछें कि आपके, अगर ब्रांड खुद आपको अलाउ नहीं कर रहा है या अलाउ कर भी रहा है तो भी आप उनसे पूछें कि आप हमारे साथ अपने ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर शेयर करें। वो कैसे करना होता है वो भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ब्रांड को ईमेल करें। अभी से आप लोग स्टार्ट अगर करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैं चाह रही थी कि हमारा लेक्चर हो जाए पहले ईमेल और कॉल का, तो उसके बाद से आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि किस तरीके से करना है तो आप लोग स्टार्ट कीजिएगा। बाय बॉक्स अगर FBA वाले के पास मोर देन 60% हो तो इसका मतलब ये है कि वो सेलर डोमिनेंट है, और कंसिडर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दें उसको। कंसिडर हम कर सकते हैं ऐसी प्रोडक्ट को। बाकी फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा होता है। अगर बाकी स्टैट्स अच्छे हैं
तो कोशिश की जा सकती है। अगर आपके पास कोई ऐसी प्रोडक्ट है तो उसको लाजमी रखिएगा, ड्रॉप मत कीजिएगा। मैम अगर डिस्ट्रीब्यूटर कोई एमओक्यू ना दे तो हम असाइनमेंट में लिस्ट नहीं कर सकते। अभी आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटर से आई थिंक कांटेक्ट किया ही नहीं है ना। अभी आप लोगों की असाइनमेंट ये थी कि आपने सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर्स फाइंड करने हैं। तो अगर तो जिनका वेबसाइट में मिल रहा है आपको, ठीक है, वो नोट कर लें। और अगर नहीं है किसी डिस्ट्रीब्यूटर का एमओक्यू वेबसाइट पर, तो अभी मत लिखिएगा। फिर जब हम कॉल्स की तरफ जाएंगे तब हम उनसे कॉल करके और ईमेल करके पूछेंगे सारी इन्फॉर्मेशन। ओए में आईपी कंप्लेंट आए, इससे किस तरह बच सकते हैं, थोड़ा डिटेल में बता दें। अच्छा, आप ऐसी प्रोडक्ट्स के साथ जाएं जिन पे पहले से आईपी कंप्लेंट का खतरा ना हो। और जो मतलब अनगेटेड प्रोडक्ट्स होती हैं, यूजुअली उन पे भी ऐसा होता है। और नंबर ऑफ सेलर से भी पता लग रहा होता है थोड़ा बहुत। अगर ज़्यादा सेलर्स हैं और अच्छी सेलिंग हो रही है, अच्छी सेल्स जा रही है उस प्रोडक्ट की। मैम कहीं पर अमेजोन प्राइस $25 है और ब्रांड पर भी सेम प्राइस है। ब्रांड की फिर वो रिटेल वेबसाइट होती है। ब्रांड की जो वेबसाइट पे आपको प्राइस दिख रही है ना, वो रिटेल वेबसाइट है जो ब्रांड अपनी वेबसाइट के थ्रू एंड कंज्यूमर को सेल कर रहा है। आपको उनके साथ होलसेल के लिए बात करनी पड़ेगी, कॉल करनी पड़ेगी, उनके साथ होलसेल अकाउंट वगैरह ओपन करना पड़ेगा, तब वो आपको होलसेल वाली प्राइस लिस्ट देंगे। तो उसमें हमेशा मार्जिन बच रहा होता है आप लोगों को। कीपा से सेल कैसे चेक करेंगे? ठीक, ये हम कीपा वाले लेक्चर में करेंगे। वैसे पहले पिछले बैचेस में ये था कि कीपा वाला लेक्चर पहले होता था, लेकिन अभी थोड़ा इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि पहले आप लोग कांटेक्ट करें डिस्ट्रीब्यूटर्स को, आप लोगों के पास कैटलॉग आ जाए, फिर उस कैटलॉग में से प्रोडक्ट्स को मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगी कीपा के थ्रू एनालाइज। तो उसमें मैं आप लोगों को सही से ये बताऊंगी डिटेल में। हम स्टेप वाइज चीज़ों को लेकर चलेंगे ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। ये स्टॉक हमें पता चल रहा होता है कीपा के थ्रू कि एक मंथ में इस सेलर का कितना स्टॉक जो है वो सेल हुआ है। एमओक्यू नहीं है वेबसाइट्स पर मोस्टली, तो अभी नहीं लिखे हैं आप लोग। जब हम लोग उनसे बात करेंगे, जब आप कॉल्स करेंगे, तब आप उनसे पूछ के और फिर लिखिएगा। देखें, एक्सेल शीट बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों के पास डाटा हो। आप लोगों के पास क्लाइंट आता है, ठीक है, अगर क्लाइंट आएगा तभी क्या आप लोग डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल करेंगे और उनसे बात करेंगे और सब कुछ मंगवाएंगे और फिर प्रोडक्ट हंट करेंगे। उसमें 2-3 महीने आराम से लग जाते हैं। तो इस चांस को आप लोग यूटिलाइज करें, अपॉर्चुनिटी को। आप लोग अभी से अपनी एक्सेल शीट्स, अपना डाटा मेंटेन करना शुरू करें कि जब आपके पास क्लाइंट आए तो आपके पास प्रोडक्ट सब रेडी हों। ठीक है, आपने सिर्फ क्या करना हो कि आपने क्लाइंट की डिटेल्स पे अप्रूवल लेके जी और प्रोडक्ट को टेस्ट करना है, और सेलर्स उनके अकाउंट पे आप लोगों ने लाइव कर देनी हो प्रोडक्ट, बस। आपका इतना उस वक्त काम बच रहा हो। सिर्फ उससे पहले की सारी चीजें के प्रोडक्ट्स फाइंड करना, डिस्ट्रीब्यूटर को कांटेक्ट करना, ब्रांड से अप्रूवल लेना, ये सब हम लोग चाह रहे हैं कि आप लोग इंटर्नशिप में साथ साथ करते जाएं। ठीक है, इंटर्नशिप जैसे ही आप लोग करके निकले तो बस आप लोग इस काबिल हों कि आप लोग अर्न कर सकें। मैम क्या ऑनलाइन आर्बिट्राज सिक्योर है? आ, है भी, और कह सकते हैं। देखिए, अगर तो आप ऐसी प्रोडक्ट्स के साथ जा रहे हैं जिन पे आईपी कंप्लेंट्स वगैरह नहीं है, तो ऑब्वियसली आप करें ओए, आर्बिट्राज करें। उससे ये है कि अगर डायरेक्टली आप होलसेल की तरफ नहीं जा रहे होते ना, किसी क्लाइंट का इतना बजट नहीं होता, तो अकाउंट की हेल्थ मेंटेन करने के लिए हम यूजुअली ओए को ही प्रेफर करते हैं। हम पहले चाह रहे होते हैं कि जी, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से पहले हम कोशिश करते हैं कि अगर हमें कम यूनिट्स इस प्रोडक्ट के मिल जाए किसी रिटेल वेबसाइट से, तो हम वहां से परचेज करके और इस प्रोडक्ट को टेस्ट कर लें कि अच्छी सेल हो रही है, ये नहीं हो रही। तो ऑब्वियसली आप ओए की तरफ जाएं। ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल ही सिक्योर नहीं है, ओए बिल्कुल है, सिक्योर है। बस आईपी कंप्लेंट वाली प्रोडक्ट्स की तरफ नहीं जाइएगा। उसमें भी ये होता है कि अगर आप जाते भी हैं तो भी आप तकरीबन 2-3 यूनिट तो निकाल सकते हो। समझें आपने 10 यूनिट परचेज किए हैं ओए में किसी रिटेल वेबसाइट से किसी प्रोडक्ट के, ठीक है, और अगर अच्छी सेल्स हो जाती हैं आपकी, हो सकता है 2-3 दिन में आप लोगों के यूनिट सेल हो जाए और तब तक आईपी कंप्लेंट ना आए आपको, ये भी हो सकता है। और हो सकता है कि अगर 2-3 दिन में आईपी कंप्लेंट आ भी जाती है तो 5 प्रोडक्ट्स तो एटलीस्ट आपकी सेल हो ही चुकी होंगी। अगर नहीं भी होती हैं तो ज्यादा नुकसान भी नहीं होगा, 10 यूनिट्स ही जाएंगे सर।
होलसेल अकाउंट के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए, और क्या उसकी फीस होती है अकाउंट ओपन करने की? होलसेल अकाउंट ओपन करने की फीस आप डिस्ट्रीब्यूटर के साथ पूछ रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जो होलसेल अकाउंट ओपन करना होता है उसकी कोई फीस नहीं होती। वो आप वैसे ही ओपन कर सकते हैं, सिर्फ डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, रीसेलर सर्टिफिकेट। ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर की प्राइस लिस्ट नहीं होती बगैर साइन इन किए कैसे कैटलॉग देखें। तो आप साइन इन कर लें उनके साथ। मैं कॉलिंग के लेक्चर के बाद आप लोग मुझसे कांटेक्ट किए कीजिएगा, जो लोग ऑब्वियसली कॉल्स करेंगे और मेल्स वगैरह, तो मैं आप लोगों को दे दूंगी रीसेलर सर्टिफिकेट। आप लोग साइन इन कीजिएगा अकाउंट्स को। मैम मैन्युअली चेक करने में सेल्स कैसे पता चलेंगी? मैन्युअली आप सेल्स नहीं चेक कर सकते। कीपा या बाकी टूल्स आप लोगों को चाहिए होते हैं। मैम असाइनमेंट में डिस्ट्रीब्यूटर की शीट में कौन सी डिटेल्स लिखनी है? ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर का नाम आपने लिखना है, उनकी वेबसाइट की लिंक आप लोगों ने ऐड करनी है, फिर जो जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को वहां से मिल रही है उनका एमओक्यू, क्या वो अमेजोन पे अलाउ करते हैं या नहीं करते। ठीक है, जो जो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है आप लोगों ने उसके कॉलम बनाते जाने हैं। उन लेबलिंग या शिपिंग सर्विसेज हैं या नहीं है। और आगे एक कमेंट का सेक्शन भी ऐड कीजिएगा जिसमें आप लोग अपने कमेंट्स ऐड कीजिएगा कि आप लोगों को वो डिस्ट्रीब्यूटर कैसे लगे हैं, काम के लगे हैं कि नहीं लगे, या उनका रिस्पॉन्स आपको कैसा लगा, रूड था या अच्छा था या कोऑपरेटिव थे, पेशेंट थे, जैसा भी। तो कमेंट का सेक्शन लाजमी आप लोग अपनी आसानी के लिए ऐड कीजिएगा उसमें। आई हैव डिस्ट्रीब्यूटर कैटलॉग, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपके पास कैटलॉग है। कैटलॉग कैसे मिलेगा डिस्ट्रीब्यूटर से? उनसे कांटेक्ट करके, और या तो उनकी वेबसाइट पे भी होता है। एनी सीक्रेट अपडेट के हाउ कैन वी नो अमेजोन ने किन किन डिस्ट्रीब्यूटर को रिजेक्शन पे रखा है? अ ये तो बताना मुश्किल होता है क्योंकि ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड कर रहा होता है कि, और ऐसा होता है कि एक अकाउंट पे अमेजोन कभी एक डिस्ट्रीब्यूटर की इनवॉइस एक्सेप्ट कर लेता है और कभी एक्सेप्ट नहीं करता। इसलिए हम प्री इनवॉइसेस वाले डिस्ट्रीब्यूटर के साथ ज़्यादा जा रहे होते हैं। हाँ जी, जब आप कांटेक्ट करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर से तो आप लोगों ने ये चीज़ें तक सब पूछनी है कि वो प्री इनवॉइसेस देते हैं और उनकी रिटर्न पॉलिसी है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें। अमेजोन की पॉलिसीज पता है चेंज होती रहती हैं। अमेजोन की क्या पॉलिसी है जो, वो आज तक अमेजोन को इतना कोई नहीं समझ सका। उनका जब दिल करेगा, अगर एक अकाउंट पे आपने एक प्रोडक्ट एक डिस्ट्रीब्यूटर से लेके आज लाइव की है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम हो सकता है वो आपसे इनवॉइसेस मांग ले, नेक्स्ट टाइम वो आपके लिए गेटेड हो जाए, या एक अकाउंट पे कुछ प्रोडक्ट अनगेटेड है तो दूसरे पे वो गेटेड होगी। तो ये गारंटी से कोई भी नहीं बता सकता। मैम क्लाइंट की वेब मेल से कैसे ब्रांड से कांटेक्ट करें? नेम क्लाइंट का यूज करें। नेम आप कोई भी यूज कर सकते हैं, कोई बाहर का ही नेम यूज करें तो ज्यादा बेटर है। आप उनसे सेल्स मैनेजर बन के या मार्केटिंग मैनेजर बन के ऐसे कांटेक्ट कर लें। बाकी जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होंगे उसमें आपको क्लाइंट का नाम यूज करना पड़ रहा होगा। मैम आईपी कंप्लेंट किस किस वजह से आ सकती है? वो इसी वजह से, अगर तो ब्रांड, आईपी कंप्लेंट सिंपली ये होती है कि ब्रांड अमेजोन से रिक्वेस्ट करता है, जब ब्रांड उसको लग रहा होता है जी इन्होंने मुझसे परचेजिंग नहीं की, ये स्कैम है, इन्हों तो आप इनको हमारी लिस्टिंग से रिमूव कर दें। आईपी कंप्लेंट आपको इन वजह से आ रही होती है। और जो एक्टिव ब्रांड्स होते हैं ना, जो अमेजोन पे खुद भी सेल कर रहे होते हैं, तो उनकी तरफ से ज्यादा आ रही होती है आईपी कंप्लेंट्स। ओए के लिए इनवॉइसेस कंपलसरी होती हैं? अगर वो ना हो, अगर अमेजोन को इनवॉइसेस रिक्वायर्ड हो, नहीं ओए के लिए इनवॉइसेस नहीं। ये तो होलसेल का काम है ना, देखें। ओए और होलसेल में यही फर्क है कि जब आप डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड से परचेजिंग कर रहे हैं तो वहाँ इनवॉइसेस वगैरह ये सारी चीजें होती हैं और आपको अकाउंट ओपन करना है और सब कुछ करना है, वो होलसेल है। ऑनलाइन आर्बिट्राज ये है कि वही प्रोडक्ट आप किसी लोकल वेबसाइट से ले रहे हैं, वॉलमार्ट वगैरह से। ईबे को हम ज्यादा प्रेफर नहीं करते, ईबे के बहुत इश्यूज हो जाते हैं। ये कोई भी लोकल मार्केट है, कॉस्टको हो गया, ये सब, यहाँ से आपको अगर प्रॉफिटेबल प्राइस में मिल जाती है, आप 10-15 यूनिट उसके उठाते हैं और अमेजोन पे लाइव कर देते हैं, बस। ये होता है ऑनलाइन आर्बिट्राज। उसमें आपको इनवॉइसेस की इतनी जरूरत नहीं होती। वो तो आपको एज अ कस्टमर डील कर रहे हैं ना, आपने रिटेल वेबसाइट से लिया है।
आप कस्टमर हैं उनके लिए, एंड कंज्यूमर है। उनको क्या पता आप आगे होलसेल करेंगे या क्या। मैम शुड बी गो व्हाट्सएप और टोल फ्री नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर होलसेल, यस। कर सकते हैं आप लोग, टोल फ्री नंबर पर ही कॉल कीजिएगा। मैम काइंडली शेयर रीसेलर सर्टिफिकेट आफ्टर क्लास। रीसेलर सर्टिफिकेट मैंने आप लोगों को बताया था, देखें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और सबके साथ मैं नहीं शेयर कर सकती हूँ। जो एक्टिव स्टूडेंट्स हैं, जो कॉल्स कर रहे होंगे, ठीक है, सिर्फ उनको मैं दूंगी जो बाकी प्रैक्टिस करेंगे। इनवॉइसेस के बारे में थोड़ा बता दें। इनवॉइस वही होती है कि जो आपने परचेज किया है किसी डिस्ट्रीब्यूटर से, उसकी रिसीट होती है, उस पे आपका नाम, आपकी कंपनी का नाम, और जो जिस डिस्ट्रीब्यूटर से आपने परचेज किया है उनकी सारी डिटेल्स होती हैं। कितने यूनिट्स आपने परचेज किए हैं, टोटल अमाउंट क्या है। तो वो अमेजोन आपसे मांग रहा होता है ये चेक करने के लिए कि आप वाकई आपने किसी ऑथेंटिक साइट से या परचेज किया है या नहीं किया। नेक्स्ट क्लास कब होगी? सैटरडे इंशाल्लाह। मैम क्लाइंट के प्रोफेशनल फ़ोन नंबर को हम कैसे यूज़ करें? क्लाइंट के प्रोफेशनल फ़ोन नंबर, अगर आप यूएसए के फ़ोन नंबर की बात कर रहे हैं तो आप कॉल्स के लिए सिंपली यूज़ करें उनका, अगर उन्होंने आपके साथ शेयर किया हुआ है तो। और अगर ब्रांड आपसे मांग रहा है कोई नंबर तो ऑब्वियसली आप लिख सकते हैं उनके उसमें जो फॉर्म्स वगैरह हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स के और ब्रांड के, तो आप दे सकते हैं इंफॉर्मेशन क्लाइंट की। Q4 में अप्रूवल मिल जाती है। थोड़ा सा प्राइस हाई रखते हैं वो लोग, लेकिन मिल जाती हैं बिल्कुल। और Q4 में ये है कि फिर अमेजोन पे भी अच्छी प्राइस में सेल हो रही होती है प्रोडक्ट्स, तो इसमें आप लोगों को फायदा होगा। अगर प्रोडक्ट के सारे स्टैट्स अच्छे हैं लेकिन ब्रांड खुद भी सेल कर रहा है और साथ में FBA सेलर्स भी हैं तो वो प्रोडक्ट ओके होगा जी, बिल्कुल। अगर ब्रांड डोमिनेंट नहीं है और ब्रांड की सेलिंग मतलब बाय बॉक्स रोटेशन ब्रांड के पास कम जा रही है, बाय बॉक्स परसेंटेज, तो बिल्कुल कर सकते हैं। और ब्रांड अलाउ कर रहा है, बाकी सारे ब्रांड से परचेज करके ही बैठे हैं, उनकी उसकी इजाजत से बैठे हैं, आप लोग बिल्कुल ऐसे प्रोडक्ट के साथ जा सकते हैं। ब्रांड को कांटेक्ट कीजिए आप, हो सकता है आपको भी अप्रूवल मिल जाए। इनवॉइस में होलसेल प्राइस मेंशन होंगे और हम अमेजोन पे प्रॉफिटेबल प्राइस में सेल करेंगे, तो जब हम अमेजोन पे सबमिट करेंगे इशू तो नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं होगा। अमेजोन को पता है आप लोग होलसेल कर रहे हैं, तो आपने डिस्ट्रीब्यूटर से इसी प्राइस में लिया है, होलसेल प्राइस में, कोई इशू नहीं होगा। आप लोग बिजनेस करने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली अमेजोन आपको बिजनेस अगर अलाउ कर रहा है तो उसको इस चीज़ों का पता होगा ना। क्या वॉलमार्ट या रिटेलर के इनवॉइसेस एक्सेप्ट होते हैं? वॉलमार्ट या रिटेलर आप लोगों को इनवॉइसेस नहीं दे रहे होते, वो डायरेक्ट आप लोगों का ऑर्डर फुलफिल कर रहे होते हैं, ठीक है। और आर्बिट्राज के लिए आप लोगों को चाहिए भी नहीं होते इनवॉइसेस। मैम सुना है होलसेल और ऑनलाइन आर्बिट्राज का मॉड्यूल अमेजोन खत्म करने जा रहा है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए अमेजोन ने भी अपना बिजनेस चलाना है, तो ये अमेजोन कहीं नहीं जा रहा पाकिस्तान से। अगर आपको ये लग रहा है ना कि होलसेल और ये आर्बिट्राज खत्म हो जाएगा, नहीं। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ प्राइवेट लेबल ही चलेगा अमेजोन पे। जो मॉडल्स हैं अमेजोन के ओरिजिनली वो तो रहेंगे। होलसेल में हाँ कुछ अगर ये हो सकता है कि कुछ पॉलिसीज चेंज हो जाएं, थोड़ी सख्तियां हो जाएं, जैसे अभी पाकिस्तानी अकाउंट्स पे हो रहा है। अच्छा हमारे पास टाइम थोड़ा कम रह गया है, आप लोग जल्दी जल्दी पूछे, मैं कोशिश करूंगी कि इसी में हम लोग सम अप करें इसको। हाँ तो मैं पॉलिसीज का आपको बता रही थी, पॉलिसीज थोड़ी सख्त हो जाती हैं, जैसे अभी आपके अकाउंट की हेल्थ पे सब डिपेंड कर रहा होता है। पाकिस्तान में ये हो रहा है कि अकाउंट डज नॉट क्वालिफाई वाला इशू आ रहा है, तो ऐसी चीजें हो जाती हैं, लेकिन वो भी इतना कोई सीरियस नहीं है। अच्छी प्रोडक्ट्स अगर आप लोगों को मिल जाती हैं, आप लोग अच्छी हेल्थ मेंटेन करेंगे तो कोई इशू नहीं है, कहीं नहीं जा रहा है अमेजोन। मैम आप टूल्स प्रोवाइड करते हैं? देखें टूल हम प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स के लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग अरेंज करें, हम लोग ऐसी कंपनी से राब्ते में होते हैं जो हमारे स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट कर सकें। तो फ़ोन नंबर वगैरह के लिए हमारे पास है एक कंपनी, उनका जब हम कॉलिंग के लेक्चर पे आएंगे तो एडमिन आपके साथ नंबर शेयर कर देंगी। हाउ शुड वी इंश्योर यू? आप लोगों ने असाइनमेंट्स देखें अपनी टाइम पे सबमिट करवानी है। मैंने नोट किया मुझे फर्स्ट असाइनमेंट सिर्फ 4 लोगों ने सबमिट करवाई है मेल्स ग्रुप में से, और फीमेल्स में से मुझे सिर्फ 6 असाइनमेंट्स आई हैं।
एंड इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग कि आप लोगों का ये बिहेवियर है। अगर अभी मेरे पास 200 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 22 स्टूडेंट्स हैं, तो यहीं से मुझे आइडिया हो रहा है कि कितने एक्टिव स्टूडेंट्स हैं और कौन इस चीज़ को सीरियस ले रहे हैं। और मैं वाकई में डॉक्यूमेंट्स भी सिर्फ इन्हीं स्टूडेंट्स को दूंगी। मैम डिस्ट्रीब्यूटर की जो वेबसाइट मिल जाए डाल दें, यस। और अगर अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको मिल रहे हैं, अगर आपको वेबसाइट देख के आइडिया हो रहा है कि हाँ ये अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स हो सकते हैं, तो आप लाजमी उनको रखें, क्योंकि नेक्स्ट वीक फिर हम उन्हीं को कांटेक्ट करेंगे। आप लोगों की असाइनमेंट्स लेट हो जाती हैं, कोई मसला नहीं है, आप लोग एडमिन को तो एटलीस्ट बता दिया कीजिए। असाइनमेंट कहाँ सबमिट करनी है? गूगल क्लासरूम पे? मैम टेक्स्ट फाइल क्या होता है? टेक्स्ट फाइल, आप सेल्स टैक्स, कौन से टैक्स की बात कर रहे हैं आप? मैम लास्ट असाइनमेंट चेक करके बता दें। वैसे आप लोगों को आइडिया हो जाना चाहिए, अभी मैंने दोबारा प्रोडक्ट आप लोगों को बताई, लेकिन ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि थोड़े बहुत रिव्यूज आप लोगों के साथ शेयर कर दूं अगर मुझे टाइम मिलता है तो। मैम प्लीज ग्रुप में कहीं ग्रुपमेट से एक ग्रुप बना, आप लोगों को अलाउड है, ठीक है, आप लोग बना सकते हैं। ऐसी कोई वो नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप लोग आपस में अपना डिस्कशन ग्रुप बना सकते हैं आप लोग चाहें तो। जी मैं पढ़ रही हूँ आप लोगों के रिव्यूज, जिन्होंने सबमिट करवा दिए हैं, बहुत अच्छी बात है। आप एक काम करें, आप जो ग्रुप बनाने का कह रहे हैं, आप एडमिन के साथ लिंक शेयर कर दीजिएगा उस ग्रुप की, और मैं मेन ग्रुप में वो शेयर करवा दूंगी, फिर सारे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि मेन ग्रुप को हम इसलिए ज्यादा ओपन नहीं करते, फिर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ऊपर नीचे हो जाती है, वहां पे आप लोगों के वीडियो के लिंक्स भी आ रहे होते हैं, अनाउंसमेंट्स भी आ रही होती हैं, तो इसलिए उस ग्रुप को हम बंद ही रखते हैं। बाकी हाँ ये है कि कोर्सेज के ग्रुप वगैरह ओपन रहते हैं, क्योंकि उसमें डायरेक्ट मेंटोर सपोर्ट होती है, तो जो क्वेश्चंस आप लोगों को मेंटोर से करने होते हैं वो हम लोग वहीं पे रिजॉल्व करके दे रहे होते हैं। मुझे आपकी टैक्स वाली बात अभी तक समझ नहीं आई है। अगर आप सेल्स टैक्स रिटर्न वाली बात कर रहे हैं, तो फिर वो आपको वो बता सकते हैं जिनसे आपने एलएलसी बनवाई है ना, क्योंकि वो आपको जिस स्टेट की आपकी एलएलसी है उसके रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाके फाइल करना होता है। असाइनमेंट कैसे सबमिट करना है? अच्छा मैं रिपीट करती हूँ, देखें, गूगल क्लासरूम आप लोग ऐप अपने पास डाउनलोड कर लें। ठीक है, गूगल क्लासरूम मैंने बनाई हुई है, मैं उसका लिंक दोबारा शेयर करवा दूंगी। आप लोगों ने अपने जीमेल से, आप लोगों ने उसको ओपन करना है, क्लास को ज्वाइन करना है। वहां पे आपको दोनों क्वेश्चंस मिल जाएंगे, दोनों असाइनमेंट्स, फर्स्ट वाला भी सेकंड वाला भी, और उसके नीचे बस आप लोगों ने असाइनमेंट सबमिट करनी है। वीडियो मैं शेयर करवा दूंगी कि असाइनमेंट कैसे सबमिट होती है, ताकि आप लोगों की ये कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाए। अच्छा जी, मेरे ख्याल से यही क्वेश्चन थे, इससे ज़्यादा नहीं है, और टाइम भी हमारी मीटिंग का ख़त्म होने वाला है। मैम जो टोल फ्री नंबर और व्हाट्सएप नंबर देते हैं उस पर कॉल करना, व्हाट्सएप नंबर वो जो आपको दे रहे होते हैं ना, वो अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव का दे रहे होते हैं, ठीक है, सेल्स वाले का होगा या किसी मैनेजर वगैरह का होगा, तो आप कर सकते हैं व्हाट्सएप, ऐसी कोई बात नहीं है। और बाकी आप कॉल करेंगे तो ऑब्वियसली कॉल करना तो अच्छी बात है, कॉल पे जितनी इन्फॉर्मेशन आप उनसे लें। मैम आप ग्रुप बना दें डिस्कशन का। चलें ठीक है, मैं एडमिन से कह के ग्रुप बनवा देती हूँ और फिर लिंक शेयर करवा दूंगी। टोल फ्री नंबर, जी बिल्कुल कर सकते हैं कॉल, कोई इशू नहीं है। मैम एक्सेल में एडमिन को भेज दें, आसानी होगी। नहीं देखें, कंपाइल करने के लिए ही है ये, गूगल क्लासरूम के सबकी असाइनमेंट्स एक जगह कंपाइल रहे, और मुझे आइडिया हो कि किस किस ने असाइनमेंट सबमिट करवाई है। तो आप लोग कोशिश करें कि गूगल क्लासरूम को अपने रियल नेम से ज्वाइन कीजिएगा। एक्चुअली बहुत सारी क्वेरीज सॉल्व हो जाएंगी ग्रुप में।
ठीक है, वो आप लोग आपस में डिस्कशन करें, ऑब्वियसली उसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और कोई क्वेश्चन आप लोगों का? अच्छा जी, मेरे ख्याल से इतने ही थे। ओके, अभी कॉल नहीं करनी डिस्ट्रीब्यूटर को, अभी मैं जी अभी कॉल नहीं करनी, नेक्स्ट लेक्चर के बाद जब कॉल वाला हमारा लेक्चर हो जाएगा, आप लोगों की सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी, उसके बाद आप लोग कॉल कीजिएगा। मैम सेलर आईडी क्या होती है? सेलर आईडी सेलर सेंट्रल अकाउंट पे होती है आप लोगों की। वही एक तरह से आइडेंटिफिकेशन के आप लोगों के सेलर सेंट्रल का। ओके जी, हम एंड करते हैं इस मीटिंग। प्राइम प्रोडक्ट क्या है मैम? प्राइम प्रोडक्ट मैंने आपको ग्रुप में भी आई थिंक ये क्लियर किया था। प्राइम प्रोडक्ट आप लोगों के लिए नहीं है। प्राइम जो जिनकी प्राइम सब्सक्रिप्शन होती है ना, वो उसके लिए होता है। अब उस पे क्या होता है कि प्राइम सब्सक्रिप्शन आप लोगों को बाय करनी पड़ती है अमेजोन से, और फिर उसमें ये होता है कि आप लोग ऑफर्स लगा सकते हैं, सेल लगा सकते हैं अपने किसी प्रोडक्ट पे। लेकिन उसकी उसके लिए एलिजिबल होने के लिए ये होना होता है कि आपको वन डे, एक ही दिन में आप लोगों को प्रोडक्ट डिलीवर करना होता है। तो उस प्रोडक्ट को अगर वो आपको शो भी हो रही है ना, आप उसको एज अ सिंपल प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं। वो आपके लिए प्राइम नहीं है, वो उनके लिए प्राइम है। मोहम्मद इरफान का फिर से क्वेश्चन है, हाउ टू फाइंड। ये सेलर सेंट्रल पे होती है, इसके लिए मैं एक वीडियो आप शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ। चले जी, अपना ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे को हमारी क्लास होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अच्छा, एक और क्वेश्चन आ रहा है मैम, रेटिंग अच्छी है प्रोडक्ट की और रिव्यू कम है, तो इट्स ओके। हाँ जी, सही है, रेटिंग अच्छी है, रिव्यू कम है, कोई मसला नहीं है। आज की रिकॉर्डिंग मिलेगी, जी जी बिल्कुल मिलेगी। शुड वी गो विद अ डिस्ट्रीब्यूटर इफ इट्स वेबसाइट इज शॉपिफाई बेस्ड? अगर तो वो अमेजोन पे अलाउ कर रहा है तो कोई मसला नहीं है, कर लीजिए आप कांटेक्ट। और भी अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग जल्दी जल्दी पूछिए, मीटिंग एंड होने वाली है हमारी। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना ही है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को हम सर्च कर सकते हैं। बैटरी वाली जो प्रोडक्ट्स होती है उनको अक्सर अमेजोन रिस्ट्रिक्ट कर रहा होता है, तो कोशिश करें अभी के लिए ना करें तो सही है। और फिर उसमें ये भी है कि रिटर्न भी ज़्यादा आ रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक का मसला ये है ना कि आप डिस्ट्रीब्यूटर से चेक भी नहीं करवा सकते। अब जो बाकी मतलब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का फिर ये होता है कि आप एक एक प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को कैसे कहेंगे कि आप दिखाएं कि सही वर्क कर रही है या नहीं, तो इसलिए फिर ये हो रहा होता है कि अगर वो कस्टमर तक गलत पहुंच जाए तो उस पर रिटर्न ज़्यादा आ रहा होता है, और अगर ज़्यादा रिटर्न आ जाए तो अमेजोन आपको लिस्टिंग से रिमूव भी कर सकता है। फूड आइटम्स, जी बिल्कुल, फूड आइटम्स के साथ तो जा सकते हैं। पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड